आगे कह रहे हैं आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल। बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं, अपने डिटेल के साथ वजाहत के साथ हर क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला वो कह रहा है बच्चे डिफाइन क्लासिफिकेशन के तकसीम किसको कहते हैं। मेक की ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आपने की बनाना है कि प्लांट्स और एनिमल्स को कितने ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया गया है। तो बच्चे पहले देखें क्लासिफिकेशन क्या, उसकी डेफिनेशन दी जा रही है। आंसर है द शॉर्टिंग ऑफ लिविंग थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। के जानदारों को छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम कर देने के अमल को आप क्या नाम देते हैं, क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। क्लासिफिकेशन की क्या है जी, बुनियादी किरदार क्या है क्लासिफिकेशन का। नंबर 1, लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। अभी मैंने बताया जितने भी जानदार हैं उनको 2 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। एक ग्रुप इसको नाम देते हैं एनिमल का और दूसरा ग्रुप है बच्चे इसको नाम देते हैं आप प्लांट का। अब देखें एनिमल कौन से होते हैं। एनिमल कह रहे हैं कैन नॉट प्रोड्यूस फूड। एनिमल उस चीज को कहेंगे जो अपना खाना पैदा यानी अपनी खुराक खुद पैदा नहीं कर सकते, बाय देयर ओन, खुद ब खुद पैदा नहीं कर सकते। और दूसरा ग्रुप है आपका प्लांट। प्लांट कैन प्रोड्यूस फूड फॉर देयर ओन। पौधे अपनी खुद खुराक तैयार कर सकते हैं लेकिन एनिमल अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये दूसरी बेस के ऊपर कह रहे हैं ऑन द बेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ बैकबोन। रीढ़ की हड्डी की मौजूदगी के लिहाज के ऊपर आप जानदारों को 2 बड़े ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। एक ग्रुप है बच्चे वो कह रहे हैं जी देखें वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अभी मैंने बताया वर्टिब्रेट्स वो होते हैं बच्चे जिनके अंदर बैकबोन मौजूद है। एनिमल्स विद द बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। वो एनिमल वो जानवर जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद है उनको आप नाम देते हैं वर्टिब्रेट्स का, और जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती उनको आप नाम देंगे इनवर्टिब्रेट्स का नाम देंगे। आगे वो कह रहे हैं बच्चे, आगे वो कह रहे हैं वर्टिब्रेट्स लिव इन मैनी डिफरेंट प्लेसेस। जो वर्टिब्रेट जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उनके रहने की जगह मुख्तलिफ हो सकती है। दे लिव ऑन लैंड, जमीन पे भी रहते हैं, एंड इन वाटर, वो पानी में भी रहते हैं। साइंटिस्ट फर्दर क्लासिफाई वर्टिब्रेट्स इनटू 5 ग्रुप्स। साइंसदानों ने वर्टिब्रेट्स यानी जो जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद है उन वर्टिब्रेट्स को मजीद 5 बड़े ग्रुप्स में क्या किया है, तकसीम किया हुआ है। कौन कौन से ग्रुप्स हैं बच्चे, आगे उनको नाम दिया जा रहा है बच्चे। फिश के अंदर एक ग्रुप है, एक ग्रुप है आपका एम्फीबियंस का। एम्फीबियन वो जानवर होते हैं जो खुश्की में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। रेप्टाइल्स बच्चे वो होते हैं जानवर जो खुश्की के ऊपर रहते हैं। बर्ड्स वो जानवर होते हैं जिनको फीदर मिले हुए जो उड़ते हैं। और मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो ये 5 बड़े ग्रुप्स हैं आपके किसके लिए, वर्टिब्रेट्स के। बच्चे आगे इनवर्टिब्रेट्स जो है वो कह रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल विदाउट बैकबोन। ऐसे जानदार, ऐसे जानवर जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती उनको आप क्या नाम देते हैं, इनवर्टिब्रेट्स का नाम देते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स की बहुत सारी इकसाम हो सकती हैं। कुछ इकसाम दी हुई है, स्पॉन्जिस हैं, आपके वर्म्स होते हैं, आपके इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े जो ये वर्म्स जो आपके अर्थवर्म हो गए सारे किसमें आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। आगे बच्चे देखें और भी ग्रुप दिए गए। स्नेल्स जो ये जो झींगे वगैरह होते हैं जो समंदर के अंदर आते हैं ये भी इनवर्टिब्रेट्स हैं। आपकी स्टार फिश जो है वो भी क्या आपकी इनवर्टिब्रेट्स है। देखिए स्टार फिश जेली लाइक होती है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं है। आगे देखें बच्चे, साइंटिस्ट क्लासिफाई प्लांट्स इनटू 2 मेन ग्रुप्स। एनिमल की ग्रुपिंग हमने पढ़ ली है कि एनिमल को वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में तकसीम किया गया है। आप वो कह रहे हैं कि जो प्लांट होते हैं उनको साइंसदानों ने 2 बड़े ग्रुप्स में क्या किया हुआ है, तकसीम किया हुआ है। पहला ग्रुप है फ्लावरिंग प्लांट्स यानी वो वाले प्लांट, वो वाले पौधे जिनके ऊपर फूल बच्चे लगते हैं, और दूसरे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो वाले पौधे जिनके ऊपर फूल नहीं लगते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, फूल की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की वजह से प्लांट्स को 2 बड़े तकसीम इस समय तकसीम किया गया है, फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखिए आगे वो बच्चे आपका नया सवाल शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है कंपेयर मैमल्स एंड रेप्टाइल्स।
कंपेयर यानी कंपैरिजन करना है, अपने मुवाजना करना है कि जो मैमल्स होते हैं वो रेप्टाइल्स के साथ किस तरह इनका ताल्लुक है, रेप्टाइल्स और मैमल में क्या क्या फर्क है, क्या क्या इनके अंदर सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। तो बच्चे वो कह रहे हैं ऑल मैमल्स हैव हेयर ऑन और फर ऑन देयर बॉडीज। तमाम मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स वो जानदार है बच्चे जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर वो कह रहे हैं बच्चे मौजूद होते हैं बाल, यानी मैमल्स की बॉडी के ऊपर बाल या स्किन मौजूद होती है। दूसरे रेप्टाइल्स क्या होंगे, रेप्टाइल्स आर एनिमल विद स्केल्स कवरिंग देयर बॉडी। रेप्टाइल्स जितने भी होते हैं बच्चे उनकी बॉडी को किसी सख्त शेल ने क्या किया होता है, ऊपर से घेर के रखा होता है। जिस तरह आप अगर कछुओं को देखें तो कछुआ आप देखेंगे उसकी बॉडी के ऊपर एक सख्त किस्म का शेल पाया जा रहा है, तो वो क्या है, एक रेप्टाइल है। दूसरे नंबर वो कह रहे हैं मोस्ट मैमल्स डू नॉट ले एग्स। ज्यादातर मैमल जो बच्चे अंडे नहीं देते हैं। फीमेल मैमल्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज। जो फीमेल मैमल होती है वो अपने बच्चों को क्या करती हैं, जन्म देती है, यानी अंडे नहीं देते बल्कि मैमल क्या करते हैं, अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन रेप्टाइल्स में क्या होता है बच्चे, रेप्टाइल सारे के सारे क्या करते हैं, ये बच्चे दे ले एग्स ऑन लैंड, ये खुश्की के ऊपर अंडे देते हैं। यानी रेप्टाइल अंडे देते हैं, मैमल्स जो है वो अंडे नहीं देते, वो क्या करते हैं बच्चे देते हैं। आगे देखें जी, तीसरा फर्क करें ह्यूमन, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। इंसान भी क्या है, एक मैमल है, क्योंकि वो क्या करता है अपने जैसे नए बच्चे पैदा करता है, इंसान अंडे नहीं देता है। कैट्स क्या करती हैं बच्चे, कैट्स भी बच्चे देती हैं, उनकी बॉडी के ऊपर बाल भी होते हैं, फर भी मौजूद होता है, इसलिए वो क्या सारे मैमल हैं। एलिफेंट कहते हैं बच्चे आपकी हाथी को, कौ कहते हैं गाय को, कैंगरो जो है ये हो गया, बैट्स हो गया, वेल्स हो गया, और डॉल्फिन मछलियों की अक़साम है, ये भी सारी क्या है मैमल्स होती हैं। यानी ये अपने बच्चे देती हैं, अंडे देते हैं, और इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, बाल होते हैं। अगर रेप्टाइल की बात की जाए बच्चे, लेजर्ड जो आपकी छिपकली है, आगे टर्टल्स आप कछुए की बात करें, क्रोकोडाइल आपका मगरमच्छ हो गया, एंड स्नेक्स आपके सांप वगैरह सब जो है ये अंडे देते हैं, और इनकी बॉडी के ऊपर बच्चे स्नेल्स मौजूद होती हैं, इनकी बॉडी के ऊपर बाल मौजूद नहीं होते हैं। तो ये क्या है, एग्जांपल्स हैं आपकी रेप्टाइल्स की। तो बच्चे आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है हाउ आर मोनोकोट प्लांट डिफरेंट फ्रॉम डाइकोट। मोनोकोट प्लांट डाइकोट प्लांट से किस तरह मुख्तलिफ होते हैं। बच्चे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइकोट और मोनोकोट क्या होते हैं। बच्चे मोनो का मतलब है एक, कोट कहते हैं सीड को। बच्चे आपने देखा होगा कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज एक ही हिस्से पे मुश्तमिल होता है, तो वो होते हैं मोनोकोट। डाई का मतलब है दो, और कोट का मतलब सीड। कुछ हमने देखा होगा सीड गन्ना वगैरह का, जिसका सीड बच्चे दो हिस्से में डिवाइड होता है। तो जिन प्लांट्स का सीड दो हिस्से में डिवाइड होता है तो कहते हैं ये डाइकोट है, और जिनका सीड एक ही होता है वो कहते हैं मोनोकोट। जैसे चना देख लें आप, तो चना जो होता है बच्चे बेसिकली दो हिस्से में कहते हैं डिवाइड होता है, तो ये क्या होता है, डाइकोट होगा। तो डाइकोट वो प्लांट है, हमने बताना है कि कौन कौन से प्लांट है। तो हम जाते हैं इनका आंसर देखते हैं। बच्चे वो कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट प्लांट एंड डाइकोट प्लांट जो ये नीचे दिया गया, देखें डाइकोट और मोनोकोट में क्या फर्क है। बच्चे वो कह रहे हैं मोनोकोट प्लांट में वन कोटिलेडन इन द सीड एज इन कॉर्न सीड। मैंने अभी बताया है कि जिस तरह आप मकई का दाना देखें, मकई का जो दाना होता है, जो सीड होता है, वो कह रहे हैं इनका सीड एक ही हिस्से पे मुश्तमिल होता है। लेकिन डाइकोट में कहते हैं टू कोटिलेडन इन द सीड एज इन बीन सीड। वो कह रहे हैं जिस तरह आप सोयाबीन देख लें, बीन का लोबिये का अगर आप सीड देखें तो वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, तो उनको आप नाम देते हैं डाइकोट का। तो यानी दूसरे फर्क की तरफ जाए, लॉन्ग एंड नैरो लीव विद पैरेलल वेन। जो मोनोकोट प्लांट होते हैं बच्चे, उनके पत्ते जो होते हैं वो लंबे होते हैं और क्या होते हैं, बारीक होते हैं। लेकिन डाइकोट जो होते हैं ब्रॉड लीव विद ब्रांच्ड वेन्स। बच्चे इनके पत्ते जो होते हैं वो चौड़े होंगे और उनके जो ब्रांचेज होंगी, यानी उनके पत्तों के अंदर से आगे ब्रांचेज निकलेंगी, एक से आगे दूसरा, दूसरे से आगे तीसरा ब्रांचेज निकली जाएगी। यानी आप मकई को देखकर बच्चे उसका पत्ता बिल्कुल क्या होता है, बारीक होता है, तो ये क्या होगा, मोनोकोट होगा। और अगर आप इधर से बात करें बच्चे किसी बड़े दरख्त के, ऐसा पत्ता जब चौड़ा होगा तो वो क्या होगा बच्चे, आपका डाइकोट होगा। तो ये भी एक फर्क आ रहा है इसमें। आगे देखें जी, अगले फर्क की तरफ जाते हैं। जो मोनोकोट होता है फ्लावर पेटल
जो आपके बच्चे फूलों के ऊपर वाली जो रंगीन पत्तियां होती हैं जिनको आप पेटल्स का नाम देते हैं, ये एग्जांपल है सारे के इसकी। फ्लोरल लीव्स इन थ्रीज, ये जो होते हैं बच्चे आप देखेंगे कि हमेशा फूल की पत्तियां हमेशा ऑड नंबर में होती हैं, या 3 होगी या 6 होगी या 9 होगी। तो ये सारी क्या होती है, मोनोकोट जो होते हैं प्लांट, उनकी जो पेटल्स होती हैं वो ऑड नंबर में मौजूद होती हैं, या 3 या 6 या 9। लेकिन जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है बच्चे, फ्लावर पेटल्स इन 4 और 5। इनके जो फ्लावर पेटल्स होती हैं, फूल की पत्तियां होंगी बच्चे 4 या 5 के मल्टीपल होंगी, यानी 4 2 होंगी, 4 होंगी, 10 होंगी, 8 होंगी, इस तरह मल्टीपल की शक्ल में होंगी। आगे देखिए एग्जांपल की बात की जाए तो डाइकोट में बच्चे, मोनोकोट में ग्रास कह रहे हैं, आपका घास क्या होता है, मोनोकोट। कॉर्न मकई को कहते हैं, मकई भी क्या है, मोनोकोट होती है, इसका सीड एक ही कोटिलेडन में मुश्तमिल है। शुगर केन कहते हैं गन्ने को, राइस कहते हैं चावल को बच्चे, पाम कहते हैं आपका बादाम जो है उसके ऑयल को, वीट कहते हैं गंदम को, और बम्बू आपने पढ़ा होगा बांस को कहते हैं बच्चे। ये सारे क्या है, मोनोकोट हैं। डाइकोट की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल बच्चे बीन्स दी जा रही है आपकी, बीन्स जो होती हैं, रोज जो है आपका गुलाब का फूल, एप्पल की बात की जाए जो आपका सेब है, मैंगो यानी आम देखे, मैंगो के जो फल के अंदर गिटक होती है, जो उसका सीड होता है वो एक ही गिटक होती है, तो वो क्या है बच्चे, वो भी इसमें आएगा डाइकोट में। बीन्स। आगे बच्चे यूकलिप्टस कहते हैं, यूकलिप्टस कहते हैं सफेदे को, देखें सफेदे का बिल्कुल पत्ता क्या होता है, बारीक होगा और लंबा होगा, तो ये क्या होगा, डाइकोट में जाएगा। तो पीपल जो होता है, पीपल भी आपने देखा होगा, पीपल का जो प्लांट होता है, ये सारे किसमें, डाइकोट में आते हैं बच्चे। चौथा आपका क्वेश्चन है लॉन्ग, व्हाट आर सम मेन ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के कौन कौन से मेन ग्रुप्स हैं, उसकी आपने एग्जांपल देनी है बच्चे, हर ग्रुप की एग्जांपल देनी है। तो हमने अभी पढ़ा कि इनवर्टिब्रेट्स को बच्चे तकसीम किया गया है कितने ग्रुप्स के अंदर, उनके बहुत सारे इकसाम है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। पहले देखिए जी, इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विदाउट बैकबोन। पहले तो आपने बताना है कि इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स होंगे बच्चे वो वाले आपके एनिमल जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती है। तो रीढ़ की हड्डी मौजूद ना होने की वजह से उनको क्या हम कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब देखिए बच्चे इसमें क्या कह रहे हैं, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स की बहुत सारी इकसाम है, उनमें देखें बच्चे पहले नंबर पे स्पॉन्जीज, वर्म्स। वर्म्स कहते हैं जो आपके अर्थवर्म वगैरह जो होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है। इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, स्नेल समंदर के अंदर पाई जाती हैं, स्टार फिश एटसेट्रा, ये बच्चे सारे के आपके इनवर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स हैं। आर सम काइंड्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। अब उनकी कुछ खुसूसियात को दे रहे हैं, कह रहे हैं दे लिव इन मेनी प्लेसेस फ्रॉम अंडर द लैंड टू ओशन। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं बच्चे ये जमीन पे भी रहते हैं और समंदर की तह के अंदर, समंदर के अंदर भी रहते हैं। देखिए स्टारफिश कहाँ पे रह रही है आपकी, समंदर के अंदर रह रही है। तो बच्चे अगर हम इनकी बात करें, देखिए देयर आर मोर इनवर्टिब्रेट्स ऑन द अर्थ देन वर्टिब्रेट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है बच्चे। वो कह रहे हैं देयर आर मोर इनवर्टिब्रेट्स ऑन अर्थ देन वर्टिब्रेट्स। जमीन के ऊपर ज्यादातर कौन से जानवर मौजूद हैं, इनवर्टिब्रेट्स की तादाद ज्यादा है, यानी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं है बच्चे, उन एनिमल की तादाद ज्यादा है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो समंदर में पाए जाते हैं और जमीन में समंदर कितने परसेंटेज, 71% बच्चे। इसलिए जो आपकी इनवर्टिब्रेट्स इनकी तादाद क्या है बच्चे, जमीन के ऊपर ज्यादा है, और जो वर्टिब्रेट्स है वो क्या होते हैं, कम है। आगे चलते हैं बच्चे, तो आगे हम इनकी ग्रुपिंग की बात करें तो देखें बच्चे स्पॉन्जीज भी एक ग्रुप है आपका इनवर्टिब्रेट्स का। वर्म्स जो होते हैं, वर्म्स कहते हैं अर्थवर्म वगैरह, ये जो आपके कीड़े मकोड़े आपने देखे होंगे बच्चे, अस्केरस हो गया आपका, अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया आपका, हुकवर्म हो गया, टेपवर्म वगैरह, ये सारी एग्जांपल किसकी, आपकी इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल है बच्चे। तीसरी की बात की जाए तो इंसेक्ट्स क्या होता है, तीसरा ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स का इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स देखे बच्चे, इंसेक्ट्स में आंट्स आ जाती हैं आपके कीड़े वगैरह, बीज आ जाती हैं आपकी मक्खियां, वास्प आ जाते हैं आपके, ये जो हॉर्नेट होता है, ये जो आपके भेड़ वगैरह होते हैं, बीटल्स आ गई आपकी, ये भी आपके बच्चे इंसेक्ट्स के है। बटरफ्लाई आपकी तितलियां वगैरह, ड्रैगन फ्लाइज हो गया आपकी बच्चे, कॉकरोचेस वगैरह, फ्लाइज वगैरह एंड मॉस्किटो मच्छर वगैरह किस में आते हैं, आपके इंसेक्ट्स के अंदर आते हैं। मुलस्कस जो होते हैं बच्चे, मुलस्किस क्या होते हैं, सुने
snails, shellfish, octopus, slugs and